फिल्म की शुरुआत होती है टोक्यो के एक वेस्ट ट्रेन स्टेशन से। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ है, हर तरफ लोग खड़े हैं, लेकिन माहौल में अजीब सी चुप्पी है। अचानक एक शराबी आदमी लड़खड़ाते हुए सीधे पटरियों पर गिर जाता है। लोग उसे देखते हैं, चेहरों पर घबराहट झलकती है, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। सब बस खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। तभी भीड़ से एक शख्स आगे बढ़ता है, मासरू काटो। वो बिना सोचे समझे पटरियों पर कूद पड़ता है और पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को ऊपर चढ़ा देता है। भीड़ में हल्की सी हलचल होती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। आदमी किसी तरह सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। भीड़ अब भी चुप है, जैसे राहत की सांस ले रही हो। लेकिन उसी पल काटो पटरियों पर फंसा रह जाता है। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तभी पास ही खड़ा उसका बचपन का दोस्त के कुरोनो अचानक आगे झुककर काटो की तरफ हाथ बढ़ाता है कि उसे बचाने के लिए खींचने लगता है। काटो भी उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, लेकिन जल्दबाजी में संतुलन बिगड़ जाता है और के खुद भी पटरियों पर खींचकर गिर जाता है। अब दोनों वहीं नीचे है और पीछे से आती ट्रेन की तेज आवाज गूंज रही है। कुछ ही सेकंड बाद चमकती हेडलाइट और जबरदस्त हॉर्न के साथ ट्रेन दोनों से टकरा जाती है। लेकिन अगले ही पल जब उनकी आंखें खुलती है तो वे खुद को किसी अनजान कमरे के अंदर पाते हैं। ये कमरा साधारण नहीं है। चारों तरफ सफेद दीवारें हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल खाली और डरावना। कमरे के बीचों बीच रखा है एक विशाल काला गोला, जो बाद में कहलाता है गैंस बॉल। कुछ स्कूल स्टूडेंट्स, कुछ अजनबी, कोई बूढ़ा तो कोई ऑफिस जाने वाला आदमी। सबके चेहरे पर वही सवाल, हम यहां कैसे पहुंचे? हम तो मर गए थे, तो अब जिंदा कैसे है? किसी को कुछ समझ नहीं आता। भीड़ में हल्की सी बहस होने लगती है। कोई कहता है ये सपना है, कोई कहता है शायद हम नर्क में आ गए हैं। लेकिन असली रहस्य उस काले गोले में छिपा है। अचानक गैंस बॉल से एक अजीब सी आवाज गूंजती है। गोले की सतह चमकने लगती है, जैसे उसके अंदर कोई मशीन काम कर रही हो। उस पर डिजिटल टेक्स्ट उभरता है, जो साफ साफ कहता है, अब से तुम सबकी जिंदगी मेरी है। तुम सब यहां आए हो ताकि तुम्हें एक मिशन दिया जा सके। तुम्हारा काम है दुश्मन को ढूंढना और उसे मारना। सबके चेहरे पर सदमा छा जाता है। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। काटो गुस्से में चिल्लाता है, ये क्या मजाक है? हमें यहां क्यों लाया गया? फिर अचानक गैंस बॉल खुलता है और उसके अंदर से निकलने लगते हैं हाईटेक हथियार और अजीबोगरीब सूट। हर इंसान का नाम पुकारा जाता है और उसके लिए एक सूट और गन बाहर आती है। लोग डर डर कर उन सूट्स को छूते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यह सब क्या है, लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास होने लगता है कि अब वे एक अजीब और खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुके हैं, जहां जिंदा रहना सिर्फ किस्मत पर नहीं, बल्कि लड़ने की हिम्मत पर निर्भर करेगा। कमरे में मौजूद हर इंसान उलझन और डर से भरा हुआ है। तभी अचानक गैंस बॉल से एक नई रोशनी फैलती है और बिना किसी चेतावनी के सारे लोग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। काटो और बाकी सबको एहसास भी नहीं होता और अगले ही पल वे खुद को टोक्यो शहर के बीचों बीच खड़ा पाते हैं। यह वही शहर है, लेकिन अजीब बात यह है कि आम लोग उन्हें देख ही नहीं पा रहे। हैरान है, लेकिन चुपचाप अपने चारों तरफ देखता रहता है। फिर अचानक उन्हें नजर आता है उनका पहला निशाना एक अजीब सा एलियन। शक्ल से आधा इंसान, आधा मॉन्स्टर, उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान। वो एक कोने में खड़ा है, मानो उनका इंतजार कर रहा हो। लोग घबरा जाते हैं। कुछ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद आता है कि भागने की कोई जगह नहीं है। उनके हाथ में जो गन और सूट गैंस ने दिया था, वही अब उनकी एकमात्र उम्मीद है। एलियन अचानक दहाड़ता है और उन पर हमला कर देता है। पहली भिड़ंत में ही सबको समझ आ जाता है, ये खेल मौत और जिंदगी का है। गलती का मतलब सिर्फ मौत। वो बिजली की तेजी से दौड़कर सीधा एक लड़के पर झपट पड़ता है। पल भर में उसके पंजे उस लड़के के शरीर को चीर डालते हैं। लड़के की चीख इतनी डरावनी है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकी लोग और भी पीछे हट जाते हैं। कोई गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हथियार देर से एक्टिव होता है। तब तक एलियन उस पर टूट पड़ता है और उसे भी मार डालता है। अब माहौल और भी खौफनाक हो चुका है। खून सड़क पर बह रहा है और मरने वालों की चीखें हवा में तैर रही है। वो अपनी गन उठाकर एलियन पर निशाना साधता है। इस बार हथियार से तेज चमक निकलती है और एलियन का हिस्सा फट जाता है। एलियन दर्द से चीखता है, लेकिन अभी भी जिंदा है। कांपते हाथों से गन पकड़ता है, उसका चेहरा डर और गुस्से से भरा हुआ है। वो निशाना लगाकर ट्रिगर दबाता है और धमाका होता है। आखिरकार दोनों की कोशिश से एलियन जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी गुर्राहट धीरे धीरे खामोश हो जाती है, लेकिन आसपास खड़े बाकी लोग सदमे में हैं। कुछ रो रहे हैं, कुछ घुटनों पर गिर चुके हैं। तभी अचानक, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने काबू पा लिया हो,
सबके शरीर चमकने लगते हैं। एक एक करके सब उसी रहस्यमय कमरे में वापस खींच जाते हैं। वे फिर से उस काले गोले गैंस बॉल के सामने खड़े हैं। कमरा बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन इस बार माहौल और भी भारी है। कई लोग अब यहां मौजूद नहीं, क्योंकि वे मिशन में मारे जा चुके हैं। अचानक गैंस बॉल पर डिजिटल टेक्स्ट उभरने लगता है। स्क्रीन पर एक एक करके सबके नाम और उनके पॉइंट्स दिखाई देते हैं। किसी को 0, किसी को 1 या 2, लेकिन ज्यादातर को कुछ भी नहीं मिला। के और काटो स्क्रीन को घूरते रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है यह कोई साधारण खेल नहीं। यहां हर मिशन के बाद अंक मिलते हैं और हर अंक जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करेगा। गैंस बॉल पर स्कोर दिखने के बाद कुछ लोग थककर जमीन पर बैठ जाते हैं। उनकी आंखों में डर है, कोई रो रहा है, कोई कह रहा है मुझे घर जाना है, मैं अब ये सब नहीं कर सकता। लेकिन तभी काले गोले पर फिर से टेक्स्ट चमकता है। इस बार लिखा आता है, तुम्हारा अगला मिशन शुरू हो रहा है। सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। अभी अभी मौत का खेल झेलने वाले इन लोगों को फिर से खड़ा होना पड़ता है। गैंस बॉल धीरे धीरे खुलता है और एक एक करके नए हथियार और सूट बाहर आते हैं। सूट की चमक से माहौल और डरावना हो जाता है। हर इंसान मजबूरी में अपना सूट पहनता है, जैसे जानते हों कि भागने की कोई राह नहीं है। जब आंखें खुलती है तो वे खुद को शहर के एक सुनसान हिस्से में पाते हैं। चारों तरफ अंधेरा है, टूटी फूटी इमारतें और हवा में अजीब सी गंध। लेकिन असली डर सामने है। दूर एक नई परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। बाकी लोग भी घबराए हुए हैं। तभी अचानक भीड़ के बीच से आती है एक गुर्राहट। लोगों के बीच छुपा हुआ उनका नया दुश्मन सामने आ जाता है। ये एलियन पिछले से कहीं बड़ा और डरावना है। उसका शरीर इंसान जैसा, लेकिन चेहरा विकृत और आंखें चमकती हुई, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को देख लिया हो। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है, जबकि आसपास खड़े आम लोग उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मानो उसे देख ही नहीं पा रहे हों। एक लड़का घबराकर कहता है, ये तो पहले वाले से भी बड़ा है। अगले ही पल एलियन बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ झपटता है। वो सीधे गैंस के मिशन वाले एक इंसान को पकड़ लेता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। उसकी चीख सुनकर बाकी सब और ज्यादा घबरा जाते हैं। काटो चिल्लाता है, हथियार तैयार करो, वरना सब मर जाएंगे। लेकिन डर से सबके हाथ कांप रहे हैं। कुछ हथियार चलाते हैं, लेकिन एलियन फुर्ती से बच निकलता है। खिलाड़ी थक चुके हैं, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। वे पहुंचते हैं एक मंदिर जैसी जगह पर। यह जगह शांत लगती है, लेकिन माहौल में एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर के बीचों बीच रखी है विशालकाय मूर्ति, जिसके 20 हाथ है। हर हाथ में चमकती हुई तलवारें हैं, जो चारों तरफ तेज रोशनी छोड़ रही है। जैसे ही खिलाड़ी मूर्ति के पास आते हैं, उन्हें समझ में आता है कि सारे मिशन और गैंस बॉल के कमरा, अंक, सब इसी मूर्ति द्वारा नियंत्रित थे। यह वही शक्ति है जिसने अब तक उन्हें चुनौती दी और मिशन पर नियंत्रण रखा। काटो चिल्लाता है, सावधान, यह मूर्ति हर कदम और हर मिशन को नियंत्रित करती है, कोई गलती नहीं करनी। लड़ाई शुरू होती है। मूर्ति अपने 20 हाथों से तलवारें घुमाती है और हमला करती है। के और काटो मिलकर गोलियां चलाते हैं और मूर्ति को घेरते हैं। बाकी खिलाड़ी भी सूट और हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। मूर्ति बहुत तेज है और कई खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। लेकिन टीम मिलकर रणनीति बनाती है, एक तरफ से हमला, दूसरी तरफ से बचाव। धीरे धीरे मूर्ति की गति धीमी पड़ती है। फिर टीम एक अंतिम सामूहिक हमला करती है। तेज रोशनी, तलवारों की भिड़ंत और गोलियों की आवाज चारों तरफ गूंजती है। मूर्ति झूलती है और आखिरकार गिरती है। गैंस बॉल फिर से रोशनी फैलाता है। स्क्रीन पर खिलाड़ी के नाम और अंक दिखाई देते हैं। जिन्होंने लड़ाई में योगदान दिया, उन्हें अंक मिलते हैं। कुछ खिलाड़ी मारे गए, कुछ घायल हुए और कुछ जिंदा रहते हैं। के और काटो, थके हुए लेकिन संतुष्ट, गैंस बॉल के सामने खड़े होते हैं। वे समझ जाते हैं कि सब मिशन और जीवन मौत का खेल इसी मूर्ति की योजना थी। मंदिर की शांत जगह, शहर की हलचल, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन खिलाड़ियों की आंखों में डर, अनुभव और साहस की गहराई साफ झलकती है। और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। एक रहस्यमय दुनिया जहां जिंदगी और मौत का खेल हमेशा चलता रहेगा और नए मिशन, नए दुश्मन हमेशा इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की और मजेदार और जानकारियों से भरी वीडियोस मिलती रहें।